नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां पुलिस को वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा के निर्देशन में कोतवाली पुलिस और रोडवेज चौकी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 ई-रिक्शा और 15 बैटरियां बरामद की है। इस सफल अभियान के लिए ऑटो संघ के अध्यक्ष कृपा शंकर पाठक ने कोतवाली पहुंचकर कोतवाल शशि मौली पांडे और रोडवेज चौकी पर तैनात सिपाही बंसल लाल सैनी को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में कृपा शंकर पाठक ने कहा कि बसंत सैनी और उनकी टीम ने चोरी की घटनाओं की तह तक जाकर सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने बताया कि चोरी के रिक्शा और मोटरसाइकिलों को ढूंढते हुए पुलिस टीम ने लखीमपुर खीरी तक का सफर तय किया और वहां से चोरी के वाहन बरामद किए हैं। वहीं आइडियल बुलडोजर के प्रोप्राइटर एसके सत्यन ने कहा कि पहले चोरी की गई गाड़ियां मिलना मुश्किल होता था, लेकिन इस बार रोडवेज चौकी की सजगता और सिपाही बसंत सैनी की मेहनत ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वहीं आइडियल बुलडोजर के प्रोप्राइटर एसके सत्यन ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि यह काम पुलिस और जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करता है। आगे कहा कि इस चोरी की घटना का खुलासा के लिए रोडवेज चौकी के सिपाही बसंत सैनी ने बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि पहले यहाँ से गाड़ियाँ चोरी होती थी और मिलती नहीं थी, लेकिन बसंत सैनी ने यहाँ से लेकर लखीमपुर खीरी तक पहुंचकर चोरों को पकड़ा और जेल की हवालात डाल दिया। पुलिस द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई और खुलासों से जिले में अपराधियों के मन में भय और आम जनता में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है। आजमगढ़ पुलिस और कोतवाली टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी जा रही है और जिले में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। क्या कुछ कहना है कृपा शंकर पाठक, ऑटो संघ के अध्यक्ष, और एसके सत्यन आइडियल बुलडोजर ई रिक्शा के प्रोप्राइटर का। आज आपके द्वारा और उनके सिपाही को सम्मानित किया गया है, क्यों सम्मानित किया? देखिए, हम तो ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जन किसान कल्याण समिति के भी अध्यक्ष हैं। सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ जो है शाहिद अहमद जी भी संगठन मंत्री हैं, जो ई रिक्शा ऑटो रिक्शा सारे कार्यक्रम हम लोग देखते हैं। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि आजमगढ़ के जिलाधिकारी साहब, आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री हेमराज मीणा जी के नेतृत्व में आजमगढ़ के कोतवाल श्री शशि मौली पांडे जी और उनके सहयोगी श्री बसंत लाल सैनी, एक सिपाही के रूप में जो अद्भुत काम किया इन्होंने, जो यहाँ पर कई मोटरसाइकिल बरामद किया और कई ऑटो रिक्शा की चोरी को जो है खुलासा किया, बरामद किए, कई ई रिक्शा की चोरी को जो है बरामद किए। यहाँ तक कि यहाँ से इनको कई 500-600 किलोमीटर दूर जाकर के लखीमपुर खीरी से जो है आप चोरों को पकड़ के ले आए। ये मुझे लगा कि ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए। हम लोग तो अक्सर कभी कभी किन बातों को लेकर के टकराहट होती है, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं अपने कोतवाल, अपने सिपाही, अपने दरोगा, अपने एसपी, तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में मैं ऐसे लोगों का उत्साहवर्धन करना चाहता हूं। सम्मानित करते हुए मुझे हर्ष है कि आज के इस उत्साहवर्धन को देख करके और अपने अनेक सिपाही, अनेक दरोगा और जगहों के एसपी भी ऐसा काम करें कि ताकि लोग, जनता में उनकी भूर प्रशंसा हो। ये जो सिपाही है कहाँ? ये रोडवेज चौकी पर मतलब कार्यरत हैं। देखिए, बात एक बड़ी गंभीर है। एक ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा किस तरह से जमीन गिरवी रख करके, गहना बेच करके, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई रहती है और वह लेकर के गाड़ी आता है, रोड पर चलाता है। परिस्थिति बस कुछ ऐसा हो जाता है, अगर चोरी हो जाती है तो उसका तो परिवार भूखों मरने लगता है। अब इसके बाद अगर वो एफआईआर करता है, इसके बाद अगर एफआईआर करने के बाद अगर कोई कार्रवाई न हो तो परिवार तो बिखर जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में जो ऐसा काम इन्होंने श्री बसंत लाल जी ने किया, शशि मौली जी के नेतृत्व में और श्री हेमराज मीणा जी के नेतृत्व में, यह बिल्कुल काबिले तारीफ है। और इससे हमें लगता है कि अब कम से कम चोरी की घटनाओं पे रुकावट भी आई है
और जो हमारे ऑटो रिक्शा वाले भूखमरी के कगार पर थे उसमें कुछ न कुछ गनीमत हुई। ये अधिकतर रिक्शे कहाँ से चुराए गए थे और ये खासतौर से रोडवेज पर ऐसी घटनाएं हुई, विशेष रूप से रोडवेज पर घटनाएं हुई और इक्का दुक्का इधर उधर भी हुई हैं, लेकिन ये कोतवाली के क्षेत्र में रोडवेज पर घटनाएं हुई क्योंकि वहीं लोग आते हैं और वहीं दूर दूर से लोग आते हैं, वहीं चोर भी आते हैं, तो चोर भी आते हैं, ईमानदार भी आते हैं, सिपाही भी आते हैं, सब लोग आते हैं, लेकिन इनका पुरुषार्थ इसमें काम किया, इसलिए मैं इनकी तारीफ ये आरक्षी कहाँ तैनात है? ये आरक्षी जो बसंत लाल जी हैं ये तो रोडवेज चौकी पर तैनात है, काफी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे शाहिद जी भी जो संगठन मंत्री जी ने भी काफी धन्यवाद दिया, काफी लोग हम लोग थे वहां, लेकिन भाई ये कार्यक्रम कोतवाली में ही किया जाए तो इसलिए जो है सबको रोक करके हम लोग पदाधिकारी यहाँ करके सम्मानित किए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ई रिक्शा चालक संघ द्वारा आज ई रिक्शा जो चोरी होती है उसको लेकर एक सिपाही को सम्मानित किया गया है और आपकी कंपनी ई रिक्शा बनाती है, तो किस तरह से कस्टमरों को दिक्कत होती थी इस चोरी से और क्या लेने के लिए किस तरह से उनको जद्दोजहद करनी पड़ती थी, इस गिरफ्तारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे इस पुरस्कार के लेकर? पहले तो मैं ई रिक्शा चालक संघ के कृपा शंकर पाठक जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक जो चोरियां होती थी पकड़ी नहीं जाती थी। उन्होंने सम्मानित किया अगर पुलिस को तो अच्छा कार्य उन्होंने किया है। रोडवेज पुलिस चौकी जो इस पे जम के काम की है और बहुत से ई रिक्शा गायब होते थे, मोटरसाइकिल गायब होती थी, यहाँ पर पुलिस चौकी पर लोगों ने अच्छा कार्य किया। उसमें विशेष रूप से बसंत लाल सैनी जो है यहाँ के सिपाही, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, सहयोग भी लेते थे सबसे, और कैमरे लगवाने में या गिरफ्तारी में तो हम लोगों ने देखा कि लगातार कर रहे हैं। और इन्होंने 2 ई रिक्शा अभी नया जो गायब हुआ था उसको पकड़ा, लखीमपुर खीरी तक गए। और इसमें सबसे बड़ी मैं धन्यवाद के पात्र है कि यहाँ का जिला प्रशासन है, चाहे जिलाधिकारी महोदय चाहे यहाँ के एसएसपी हों, अब बढ़िया कार्य कर रहे हैं उन लोग, उनकी वजह से जो अच्छे कर्मचारी आ गए हैं। इस सबों का अगर खुलासा हो रहा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गरीबों का चीज जब गायब होता है तो बहुत गरीब परेशान होता है और ये सब कमी आएगी। और ई रिक्शा चालक संघ को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे अच्छे प्रोग्राम में लोगों ने हिस्सा लिया और इससे मनोबल बढ़ता है कि अगर इन्होंने काम किया है तो खुलासा हुआ है, लगातार खुलासा होते जा रहे हैं। बहुत से मोटरसाइकिल गायब हुए हैं, बहुत से ई रिक्शा गायब हुए हैं, अब वो चीज मिल जा रही है, लोगों को अच्छा लग रहा है। आपका भी सर एक प्रयास रहा क्योंकि ई रिक्शा आपका ही एक ई रिक्शा नया लिया गया था और चोरी हो गया था, आपने किस तरह से सहयोग किया था इसमें कि गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल, जैसे पुलिस चौकी यहाँ पे सक्रिय हुई है तो हम लोगों ने भी सहयोग दिया है, तो उसमें बराबर रिजल्ट अच्छा आया है। इन लोगों ने पूरा यहाँ से लखीमपुर खीरी तक जो है उसका दौरा किया और बरामदगी की, तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने पूरी प्रमुखता से पे ध्यान दिया है और इसे हमारे रोडवेज आसपास एरिया में जो चोरी घटनाएं होती है जरूर मतलब कम होगा। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनशीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं
राकेश सिंह, सेंट्रल पब्लिक स्कूल। आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।